सना। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता उम्र भर हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं इस सुंदर अवसर में, इस सुंदर समय में पर सभी को मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। हालेलुया। दिन प्रतिदिन धीरे धीरे सब हालात बदलते हुए हम देख रहे हैं, परमेश्वर के काम को हम इस संसार में, दुनिया में, और हम देख रहे हैं जरूर परमेश्वर हमें बचाकर हमें बहुत बड़े स्थान पर परमेश्वर जरूर रखेगा। हमारा एक ही उम्मीद है, वो अनंत काल जीवन में हम जरूर प्रवेश होंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए संसार में जो भी दुख, जो भी तकलीफ है, उसको थोड़ा सहते हुए, सारी बातों को भूलकर उस स्वर्ग की बातों को हम देखें। परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष दे। आइए आज के मनन की बात को हम निकालेंगे। पहला कोरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 1 से 5 वचन। पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 1 से 5 वचन आपके पीछे पढ़ूंगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का वेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीहा को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत तरतराते हुए तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरा प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहे। हालेलुया। 5वां वचन फिर एक बार मैं आपके बीच पढ़ता हूं, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। योर फेथ शुड रेस्ट ऑन गॉड्स पावर। आपका विश्वास परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर निर्भर हो। इस शाम के वक्त में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके लिए आता है कि आपका विश्वास कोई मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, कोई मनुष्य के सामर्थ्य के ऊपर नहीं, परंतु आपका विश्वास
परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर रहने के लिए परमेश्वर आज हमसे कहता है मेरे प्रियो। यहां पर कुरिन्थ कलीसिया को प्रेरित पौलुस, जो प्रेरित पौलुस बहुत ज्ञानी व्यक्ति, गमलीएल एक तत्व ज्ञान, एक बहुत बड़ा ज्ञान को प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति, और देखिए हर एक का फिलॉसफी को हैंडल करने वाला, टैकल करने वाला एक व्यक्ति, कितने बड़े तत्व ज्ञानी उसके सामने क्यों ना खड़े हो जाए, उनके सामने भी वो इतने ज्ञानपूर्व बात करने वाला एक प्रेरित पौलुस एफेसस शहर में, जो तत्व ज्ञानियों की जो शहर माना जाता है और फिलॉसफी जो बोलने वाले लोगों के बीच में खड़े होकर प्रेरित पौलुस उस ज्ञान के सामने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को उनको बताता है, और वो सुनते समय लोग बड़े अचंभित होकर, बड़े हैरान होकर बोलते हैं कि इसके जो बातें, इसके जो ज्ञान, ये परमेश्वर की ओर से है। और वो बोलते हैं कि हमारा भगवान उतर आया है करके उसको एक परमेश्वर का दर्जा वहां पर देते हुए हम देखते हैं। इतना ज्ञानपूर्व, इतना ज्ञानी व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा, इतना पैसे वाला और धन संपत्ति, मतलब बहुत ही जाना माना प्रेरित पौलुस, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के मुलाकात में वो आया दमिश्क रोड पर, जिस दिन यीशु मसीह को मिला, जिस दिन उसका मुलाकात प्रभु यीशु मसीह, जो जीवित करता, जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को, जब वो दमिश्क रोड पर मिला, उस दिन उसकी सोच बदल गया मेरे प्रियो। उसके सारे सोच और सारे ज्ञान और सारे तत्व ज्ञान के सोच कि मेरा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर रहना बहुत आवश्यक है। हालेलुया मेरे प्रियो, यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, हे भाइयों, पहले वचन में, जब मैं परमेश्वर का वेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के वेदों को तुम्हारे बीच में लेके आते समय कोई शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ में नहीं आया। एक बहुत नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, अपने आप को मैं एक बहुत ही जाना माना एक व्यक्ति, या मैं एक मेरा जो उसका जो जात, उसका जो गोत्र को बताने के लिए वहां पर नहीं आया। अपने आप को कैसे वो नम्र करता है, देखिए मेरे प्रियो, दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह और कोई बातों को मैं तुम्हारे बीच में मैं लेकर आना जरूरी नहीं समझा करके बोलता है। देखिए उसकी जो बातों को देखिए मेरे प्रियो, ये सारी बातें करने की उसका आवश्यकता नहीं है, और वो सब बातें वो अपने ज्ञान से, अपने समझ से, अपने पढ़ाई से, अपने सारे इंटेलेक्चुअल माइंड से वो वहां पर खड़े होकर बोल सकता है। जैसे देखिए, वो जब अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े होकर जब कि तुमने क्या गलती किया, वहां पर ऐसे मतलब तत्व बहुत ही ज्ञान पूर्व उस प्रश्न के उत्तर को बहुत ही ज्ञान रीति से उसको पेश आता है मेरे प्रियो। ये नहीं कि आप आपके ज्ञान को पेश करना ऐसा गलत है, ये नहीं। आपकी पढ़ाई मतलब पढ़ाई बहुत पढ़ना नहीं, वो भी नहीं बोल रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छे पैसे वाले रहे, वो भी नहीं रहे, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं। हम सब कुछ रहना है, हमारे अंदर ज्ञान, हमारे अंदर पढ़ाई, और हम बहुत ही ऊंचे स्थान में पढ़कर हमें आगे बढ़ना है। परंतु ये सारे चीजों से बढ़कर मेरे प्रियो, परमेश्वर के हम उसके सामर्थ्य के ऊपर हमारा विश्वास रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारा विश्वास उसके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर रहे। वही प्रेरित पौलुस बड़े स्पष्ट रीति से अपने आप को वहां पर वो दर्शाता है। तीसरे वचन में वो लिखता है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत तरतराते हुए तुम्हारे साथ रहा। हालेलुया। ये बात देखिए
साथ तरतराते हुए तुम्हारे साथ रहा करके प्रेरित पौलुस बोलता है। देखिए मेरे, अपने आप को कितना शून्य करता है, अपने आप को कितना दीन करता है कि नम्रता के साथ, बड़े दीन के साथ तरतराते हुए इस वेदों को, परमेश्वर की सुसमाचार को तुम्हारे पास लेकर आया। देखिए मेरे प्रियो, बड़े घमंड के साथ वो आ सकता था, बड़े बड़े पढ़ाई की घमंड को लेकर अपने यीशु मसीह को दमस्कस रोड पर जो मुलाकात हुआ, उस वेदों को, उस प्रकाशन के घमंड को लेकर वो आ सकता था, परंतु वो बोलता है कि मैं तरतराते हुए, कांपते हुए तुम्हारे बीच में मैं रहा। हालेलुया। देखिए उसके शब्द में हम देख सकते हैं कि वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। गमलीएल के नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति, वो उसके ऊपर भी निर्भर नहीं है, फरीसी नहीं, निर्भर नहीं है, और रोमी भी था, वो भी निर्भर नहीं है, और वो उसके जो गोत्र, उसके ऊपर भी वो निर्भर नहीं है। वो उसका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर होते हुए हम देखते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। रवि जकरिया परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास, और वो उनके बारे में यदि बोले, कुछ दिन पहले वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पास चले गए मेरे प्रियो। हालेलुया। रवि जकरिया इस प्रकार की बातों को बोलते हैं, जब 17-18 साल का जब मैं एक लड़का था, उस समय पर ये पवित्र शास्त्र उनके पास आया। वो शास्त्र, पवित्र शास्त्र उनके मन को बदल दिया, उनके विचार को बदल दिया। एक बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति बोलता है, मैं अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया, क्योंकि मेरे ताकत से मैं इस सुसमाचार के लिए खड़े रह सकता हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि वो यीशु मसीह के समानता में मैं आगे बढ़ते जाऊं, उस यीशु मसीह के क्रूस को लेकर मैं आगे बढ़ते जाऊं, उस यीशु मसीह के साथ मैं जुड़े रहूं, उस यीशु मसीह के साथ मैं लिपटे रहूं, उस यीशु मसीह के साथ, उसके वचन के साथ, उसके वेदों के साथ मैं अपने जीवन को बिताते रहूं। आई वॉन्ट टू इमिटेट क्राइस्ट करके रवि जकरिया अपने बातों में बोलते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ऐसे नम्र, ऐसे शून्य करते समय रवि जकरिया इस प्रकार की बातों को बोलते हैं, परमेश्वर का प्रकाशन मेरे जीवन में आया, और इतने बड़े लोग के बीच में प्रचार करते हुए, सुसमाचार को सुनाकर, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जातियों के बीच में, अलग अलग भाषा बोलने के बीच में, अलग अलग एथिस्ट के लोग, जो नास्तिक लोगों के बीच में यीशु मसीह के प्रकाशन को बोलने के लिए परमेश्वर इस दास को बड़े पैमाने में, बड़े पैमाने में परमेश्वर ने उसको उपयोग किया। हालेलुया। कैसे उपयोग किया? वो बोलते हैं, मैं आई जस्ट वांटेड टू इमिटेट क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह के समान बनना चाहता था। हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी इस प्रकार की बातों को तरतराते हुए, बड़े कांपते हुए तुम्हारे बीच में आया। बोलने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? ताकि आप मुझे ना देखे, ताकि आप मेरे ज्ञान को ना देखे, ताकि आप मेरे चेहरे को ना देखे, ताकि आप मैं कितना लंबा चौड़ा आदमी वो ना देखे, आप केवल यीशु मसीह को मेरे जीवन में देखे, यीशु मसीह को मेरे जीवन में अनुभव करे, यीशु मसीह के गुण को मेरे अंदर आप लोग देखें, ताकि आपका विश्वास कोई मनुष्य के ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर आपका विश्वास रहे। कोई कोरिन्थ कलीसिया के अंदर, वहां के राजाओं के अंदर नहीं, रोम साम्राज्य के ऊपर नहीं, परंतु आपका विश्वास केवल यीशु मसीह के ऊपर रहे करके, अपने आप को शून्य कर, अपने आप को दीन कर, अपने आप को नम्रता में अपने आप को प्रवेश करता, अपने आप को वो वहां पर दिखाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे चाहता है आज कि अपने आप को शून्य करे, अपने आप को दीन करे, और कोई मनुष्य के ज्ञान के ऊपर, मनुष्य की पढ़ाई के ऊपर, मनुष्य के पैसे के ऊपर, अपने ताकत के ऊपर आपका विश्वास निर्भर ना रहे, परंतु परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर आपका विश्वास निर्भर रहने के लिए परमेश्वर आज आपसे कहता है। और चौथे वचन में इस प्रकार लिखा है, और मेरा वचन और मेरा प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोलता है, मेरा वचन
और मेरा प्रचार कोई ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, मतलब कुछ ज्ञान की बातें वो बोल सकता है, इसका मतलब है मतलब वो ज्ञान की बातें बोलकर वो लुभा भी सकता है, इतना ज्ञान परमेश्वर ने उसको दिया, परंतु वैसा करने के लिए नहीं। आज बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, थियोलॉजिकल बुक्स पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिनल बुक्स पढ़ते हैं और चर्च हिस्ट्री पढ़ते हैं और बहुत सारे रिलीजियस किताबों को पढ़ते हैं, बहुत सारे अध्ययन कर करके उनके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ को खो बैठते हैं। मेरे प्रियो, पढ़ना अच्छा है, हमें पढ़ना है मेरे प्रियो, थियोलॉजी हमें पढ़ना है, हमें चर्च हिस्ट्री पढ़ना है, हमें डॉक्ट्रिन्स पढ़ना है, हमें हर एक मूवमेंट को हमें देखना है, पढ़ना है, मेथड ऑफ इवेंजलिज्म करना है, होमोलिटिक्स, हार्मोनिटिक्स, ये सारे विषय को हमें पढ़ना एक बहुत ही जरूरी है, परंतु इस सारी बातों में परमेश्वर की सामर्थ के साथ हम खड़े होना बहुत अवश्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। यही प्रेरित पौलुस बोलता है, ज्ञान के साथ जो लुभाने वाली बातों को मैं आपके बीच में नहीं, परंतु वो वचन एक सामर्थ के साथ, एक बहुत बड़े प्रभावशाली के साथ परमेश्वर की सामर्थ को आप लोग अनुभव कर सके, इसलिए ये इस बातों को आपके बीच में तरतराते हुए बड़े भय के साथ आपके बीच में आया हूं। हालेलुया। आज बहुत सारे सेवक लोग अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत पढ़ के पता नहीं वो कहां जा रहे हैं। हमें पढ़ना है, बैठकर पढ़ना है, बहुत सारी बातों को पढ़ना है, एक संदेश को तैयार करने के लिए बहुत सारी बातों को पढ़ना है, परंतु आप खड़े होते समय परमेश्वर की सामर्थ के साथ आपको खड़े रहना होगा। आपके ज्ञान के साथ आप नहीं बोलना होगा, आपके पढ़ाई को आप नहीं बोलना होगा, आप सारी बात, आपके विचारों को आप नहीं बोलना होगा, आपको शून्य करके, नम्र करके यीशु मसीह के सामर्थ्य शब्द को जो वो आपके कान में बोलेगा, उस शब्द को लोगों को बताते समय देश आशीष होगा, लोग आशीष होंगे, हमारा देश उद्धार पाएगा, लोगों के बीच में हमें रहना होगा मेरे प्रियो, ताकि यीशु मसीह के सामर्थ को लोग अनुभव कर सके। और पांचवा वचन वो बोलता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर पर निर्भर है। प्रेरित पौलुस बोलता है, ये सारे बातें मैंने इसीलिए बोला मेरे प्रियो, ये सारी बातें वो मतलब वो क्रिया के अनुसार वो दिखाना इसीलिए चाहता है ताकि तुम्हारा विश्वास प्रेरित पौलुस के ऊपर निर्भर ना रहे। प्रेरित पौलुस तो एक खाली पात्र है, परंतु प्रेरित पौलुस के अंदर जो है, जो यीशु मसीह दमिश्कस रोड पर जो यीशु मसीह प्रेरित पौलुस के अंदर आया, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रेरित पौलुस के अंदर आया, वो सामर्थ के ऊपर यदि आप निर्भर रहेंगे तो आप और आपके बच्चे, आपकी सेवकाई इस संसार में जितने दिन आप रहोगे, आपको परमेश्वर कभी लज्जित होने नहीं देगा। ये सच है मेरे प्रियो। प्रेरित पौलुस चाहता था कि मेरे फॉलोअर्स ना बने, मेरे पीछे ना होले, परंतु यीशु मसीह के उसके सामर्थ के ऊपर, उसके क्रूस को लेकर, उसके बलिदान को लेकर, उसके सारे किए हुए उपकार को लेकर, उस कोलकाता पहाड़ पर आपके और मेरे लिए जो लौवा, जो यीशु मसीह, उसके नाम को जो मोहर जो हमने लगाया, पवित्र आत्मा के नाम को, पिता के नाम को हम लेकर एक सामर्थ्यपूर्वक जीवन को इस संसार में हम बिता सके। इसलिए परमेश्वर आपको सेवक बनाया, इसलिए परमेश्वर आपको विश्वासी बनाया, इसलिए परमेश्वर आपको अपोस्टल बनाया, इसलिए परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता बनाया, इसलिए परमेश्वर आपको एक टीचर बनाया। टीचर इसलिए बनाया ताकि आप टूटे हुए लोगों के जीवन को आप बना सके। जो पात्र टूटा हुआ है, जो बिखरा हुआ है, आपको शिक्षक इसलिए बनाया, जो पात्र टूटा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है, उस पात्र को उसके अंदर परमेश्वर की महिमा के बारे में बोलकर, उसको विश्वास दिलाकर, उस पात्र के अंदर एक महिमा आते हुए आपको देखना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है, इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है ये सब बातें इसीलिए है कि ताकि तुम मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहो।
किसके सामर्थ्य के ऊपर आप निर्भर है? क्या आप आपके बैंक बैलेंस के ऊपर निर्भर है? क्या आपके बच्चों के ज्ञान पढ़ाई के ऊपर निर्भर है? बचाएंगे? क्या आप सोचते हैं आपकी कमाई आपको बचा लेगा? क्या आप सोचते हैं कि आपके कार बंगला सारी चीजें आपको बचा लेगा? नहीं, गलत फैमिली में ना रहे। एक तूफान बंगाल देश को बर्बाद कर दिया। छोटा सा तूफान, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े लाखों करोड़ों गाड़ी, सब कुछ पानी के नीचे आ चुकी है। एक सुनामी पूरे संसार को हिला के रख दिया। एक भूकंप पूरे देश को हिला के रख दिया। नेपाल में हर एक बातों को इतिहास में हम देखते हैं। अभी भी एक बहुत बड़ी हवा, साइक्लोन चल रहा है। कितने लोग मर रहे हैं। क्या उनका पैसा उस साइक्लोन को रोक पाया? क्या उनका पैसा उस साइक्लोन को रोक पाया? क्या उनका पैसा उस पानी को रोक पाया? नहीं मेरे प्रियो, मनुष्य क्या उनको रोक पाए? बॉडी डूबते हुए, बॉडी गाड़ी के अंदर फंसते हुए हम देखते हैं। क्या उनके रिश्तेदार आके उनको बचा पाए? मेरे प्रियो, वायरस को ही ले लीजिए, आज की महामारी को ले लीजिए। आपसे बात करने के लिए लोग डरते हैं, आपको पानी पिलाने के लिए लोग डरते हैं। हम डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। यदि कोई मर रहा तो उसको कब्र पे डालने के लिए भी किसी को हिम्मत नहीं हो रहा। ऐसे परिस्थिति में देश जा रहा है। क्या आपका दोस्त जो ज्ञानी है, जो साइंटिस्ट है, क्या आपको बचा पाया? नहीं मेरे प्रियो, आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर रहे। आज परमेश्वर आपसे कहता है, आप किसके ऊपर विश्वास करके बैठे हैं? किन चीजों के ऊपर आप विश्वास करके बैठे हैं? कौन सी बातों के ऊपर आप विश्वास करके बैठे हैं? कौन सी बातें हैं जो संसारिक चीजों में, कौन सी बातें जो आप विश्वास करके बैठे हैं? इस ज्ञान को मेरे प्रियो, इस ज्ञान को वही व्यक्ति समझ सकता है जो परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर जो निर्भर है। वही इस वेदों को समझ सकता है। जो आत्मिक है वही इस वेदों को समझ सकता है मेरे प्रियो। एक स्टूडियो में उस स्टूडियो का मालिक अपने दोस्त को बुलाया और धूप में घूमकर वो आया। वो नया स्टूडियो बनाया और वो दोस्त जब एंट्री होने के पहले उसके रूम के अंदर, उस दोस्त को अचानक उसको अंधेरे रूम में डाल दिया। उसको समझा नहीं क्या हो रहा है और अंधेरे रूम में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद ही उसको आकर उस स्टूडियो को देखने बोला, कितना सुंदर स्टूडियो है करके। क्यों बताया मुझे? क्योंकि दुनिया का रोशनी, जो धूप, उसको अंधेरा कर दिया है। यदि उसी रोशनी में यदि वो आएगा, स्टूडियो को देखेगा, उस खूबसूरती को, उस सुंदरता को वो वर्णन नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको कमरे में अंधेरे में बंद कर दिया, ताकि उसके जो अंधकार चले जाए और वो थोड़ा फ्रेश होकर आए, ताकि उस स्टूडियो को देख पाए और वो बोल पाए कितना सुंदर बनाया। मेरे प्रियो वैसी है, मेरे प्रियो ये वचन भी वैसी है। यदि संसार में यदि आप घूम रहे हैं, संसार का धूप में यदि घूम रहे हैं, संसार की बातों में, संसार की चीजों में, संसार के मनुष्य के ज्ञान में आप डूबे हुए, यदि डूबे हुए हैं, तो मेरे प्रियो इस वेदों को आप नहीं समझ सकते। आपको अपने आप को बदलना होगा, ताकि सुंदरता को, इस वचन की सुंदरता को आप चक्कर देखने के लिए आपको आत्मिक बनना होगा, नहीं तो आप इसको अनुभव नहीं कर सकते। क्या आप परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर अपने विश्वास को निर्भर रखते हैं? क्या आप विश्वास करते परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर? क्या मनुष्य के ज्ञान के ऊपर विश्वास करते हैं? कौन सी बातों में, कौन से नाव में आप चल रहे हैं? इस शाम के वक्त में अपने आप को परख के देखिए। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपने आंखों को बंद करें। प्रेरित पौलुस हमारे समान दुख उठाने वाला व्यक्ति था, कष्ट उठाकर सेवा किया, परंतु उसके अंदर एक ही बात, बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दास के अंदर एक ही बात रहता है, मैं यीशु मसीह की समानता में, यीशु मसीह के समान में चलूं। वो लोगों को दिखे, मैं नहीं, वो दिखे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर रहे मेरे प्रियो। फिर एक बार मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई मनुष्य के ऊपर नहीं
परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर रहे। परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को और आपकी सेवकाई को बहुत ऊंचे स्थान पर उठाकर परमेश्वर आपको बहुत आय की आशीष जरूर देगा। आप करके देखिए, आप अनुभव भी करेंगे। एक जीवित गवाह यहाँ पर खड़े होकर आप गवाही भी देंगे मेरे प्रियो। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। हम तरतराते हुए बड़े भय के साथ, नम्र के साथ इस वचन को आपके बीच में हम लाते हैं। परमेश्वर, हमने लाया है ताकि किसी का भी मनुष्य के ऊपर, मनुष्य की सामर्थ्य के ऊपर, ज्ञान के ऊपर निर्भर ना रहे, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के ऊपर उनका जीवन निर्भर रहे। धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सभी को नामो नाम हम आशीष देते हैं, सभी को 1000 गुना हम आशीष देते हैं। परिवार प्रभु जी सुरक्षित रहे, परिवार में शांति रहे, परिवार में आनंद रहे, परिवार में एक बहुत बड़ी आशीष और खुशहाल बनी रहे। परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, तारीफ करते पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा केवल आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति, सौभाग्यता विशेष करके जितने भी लोग हमें देख रहे सभी के साथ यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। हम सब मिलके बोले आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर अपने धन के अनुसार आप सबको आशीष दे।